आज महोबा जो है बहुत बुरी स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम महोबा भाजपा सदर विधायक जी के पास आए, श्री राकेश गोस्वामी जी के पास, और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर महोबा के लिए वो क्या कर रहे हैं इन हालातों में, जब महोबा को 2 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद उनकी जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। और ऐसे में प्रशासन ने जो सख्ती की है उसके लेकर के हमारे विधायक क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं। विधायक जी, हमने सोशल डिस्टेंस का इस दौरान और हमारे आपके बीच में लगभग है। विधायक जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो समय है और जनता भी जानना चाहती कि इस दौरान जो प्रशासन खास तौर से कर रहा है, बिल्कुल सड़कें टोटल जाम हैं, लोग पहुंच नहीं पा रहे अस्पताल तक, मेडिकल स्टोर बंद हैं। अगर मेडिकल स्टोरों के नंबर दिए हैं तो वो गाली गलौज भी कर रहे हैं लोगों से और उनको दवाएं नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये समय है, ये वाकई निश्चित तौर पर बड़ा त्रासदी का समय है। और इस समय जो प्रशासन सख्ती बरत रहा है वो पर्टिकुलर कुछ एरिया में बढ़ती जा रही है। बाकी अन्य जगहों पे छूट दी गई है, कुलपहाड़ में, कबरई में, श्रीनगर में, अन्य जगहों पे काफ़ी छूट दे रखी है। ये अपने यहाँ ये 2 संक्रमित व्यक्ति पाए जाने की वजह से थोड़ा प्रशासन भी दहशत में है, हमारे समाज के लोग भी, नागरिक भी दहशत में हैं कि ये सोर्स नहीं मालूम चल पाया अभी तक कि ये लोग कहाँ से संक्रमित हुए। अस्पताल में जितने लोगों की हुई सबकी नेगेटिव आई, 97 लोगों की रिपोर्ट गई थी तो सब नेगेटिव आई। आप सब लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें सहयोग किया, उन सब लोगों ने अपनी जांच कराई, उनका भी सब नेगेटिव आया, उनकी भी दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन ये एक जो नियम है अपने यहाँ केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो जब तक उसकी 3 या 4 रिपोर्टें नेगेटिव नहीं आ जाएंगी तब तक उस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ग्रीन जोन में महोबा चल रहा था, चंद्रिका माई की ऐसी कृपा महोबा की थी और आज भी उनकी कृपा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव हो गए। निश्चित तौर पे कुछ परेशानियों का सामना हमारे समाज को करना पड़ा। मैंने परसों डीएम साहब से काफ़ी इस मामले में बात की थी, उसी को लेते हुए फिर उन्होंने आला चौक की उस तरफ वाली मेडिकल की स्टोर की दुकानें खोल दी थी और जिन लोगों के नंबर दिए हुए थे, अगर किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो डीएम को या मुझे व्हाट्सएप पे दवाइयों के लिए या किसी प्रकार की कोई अगर उसे असुविधा हो रही है तो मुझे सूचित करें, मैं उसके लिए सहायता पहुंचाने की तुरंत कार्रवाई करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है, आज मैं फिर डीएम साहब से मिलने वाला हूँ, इस संबंध में वार्ता करने वाला हूँ कि जो इस तरह जो एकदम से बहुत टाइट पोजीशन कर दी गई है, इसका क्या कारण है, और इस बारे में जो भी डीएम साहब से बात होगी वो मैं जनता को सूचित करूँगा, आपको भी बुला के बता दूँगा। आज लोग काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, और लोग जो है वो उनके पास जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च होने लगी। ऐसी स्थिति में बैंक सारे बंद हैं, एटीएम गिने चुने खुले हैं तो उनमें पैसे नहीं हैं। अगर एक आध एटीएम में पैसा है तो वहाँ पे लोगों के पैसे भी कट जा रहे हैं किसी कारणवश। तो इस स्थिति को लेकर के जो ये प्रश्न आपने उचित प्रश्न किया है, इस बारे को लेकर मैं भी चिंतित था, क्योंकि जो हमारा हॉट जोन है सब बैंक उसी जोन में पड़ जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे बैंकों के बंद होने की वजह से। दरअसल बैंक जब बीच में खोले गए तो उसमें ये देखा गया कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। प्रशासन को भी इस मामले में बहुत दिक्कत, देखिए आपको मालूम है कि प्रशासन के पास फोर्स कम होने की वजह से उनको कई चीज़ों की बैरिकेडिंग की गई है। वो इसलिए कि फोर्स जितनी अब जगह जगह जो खोल दिया गया है, जैसे कबरई खोल दिया गया, श्रीनगर खोला गया, कुलपहाड़ खोला गया, तो वहाँ भी फोर्स की आवश्यकता है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बैंकों की जो प्रॉब्लम है, इस बारे में मैं आज डिस्कस करके डीएम साहब को इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूँ। कल हमें बहुत सारे लोग मिले और ख़ास तौर से वो अभी भी पेट्रोल के लिए परेशान हैं। मान लीजिए किसी को अस्पताल जाना है, सरकारी अस्पताल बंद है, अब उसे कबरई जाना है, लेकिन शहर के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पर पेट्रोल तो अभी तक मिलता रहा है। आपके देखिए हाईवे पे जो पेट्रोल पंप है, आपके साहू जी का पेट्रोल पंप है, उस पर पेट्रोल मिल रहा है, रिलायंस पे भी पेट्रोल मिलता रहा। ये 2 पेट्रोल पंप जरूर इस हॉट जोन में होने की वजह से यहाँ पेट्रोल पंप तो यहाँ आवागमन भी नहीं है लोगों का, इसलिए यहाँ पेट्रोल न मिलने से कोई प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं आनी चाहिए। चंदेल साहब के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा होगा। पेट्रोल की ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम जो है वो हॉस्पिटल की है और बैंक की है।
उसके बारे में मैं आज प्रशासन से बात करके और इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालूंगा। एक जो प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह जनता के सामने है कि बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ से आया, आप लोगों ने दिया, लेकिन एक भी मास्क आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, सैनिटाइज़र नहीं पहुंच पाया। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? सीएमओ क्या कर रही हैं इसके लिए? देखिए, आपको शायद संज्ञान में होगा कि मैंने सीएमओ की शिकायत सबमिट कर रखी है, मुख्यमंत्री जी शिकायत कर रखी है और इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी मैंने लिख रखा है। दरअसल हमारी सीएमओ संवेदनहीन, अकर्मण्य किस्म का अधिकारी है। मैंने उनके बारे में कई बार कहा। मैंने जब 20 लाख रुपए दिए थे विधायक निधि से, तब मैंने उनसे कहा था कि एक वेंटिलेटर आप जिला अस्पताल के लिए मंगवा। बोले यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। हमें कि ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें वो नहीं है, लेकिन आप हमारी निधि से एक वेंटिलेटर अवश्य मंगवा, जिसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने पूरा पैसा जो संज्ञान में आया, मैंने डीएम से भी एक दिन कहा था कि आप इसकी एक बार जांच कर लें। दरअसल मैं उस तरह का विधायक नहीं हूँ कि मैं जाऊँ और उनके ऑफिस में जाके हड़कंप मचाऊँ और उनकी जांच करूँ। मैं उनकी जांच कराऊँगा। ये आप तय माने कि जनता का जो पैसा सीएमओ द्वारा बर्बाद किया गया है या घपला किया गया है, वो आसानी से बचने नहीं दूँगा। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा शहर की बदहाल हाँ, हैं। मालूम है। दरअसल हॉस्पिटल में वो संदिग्ध आ जाने की वजह से पूरा हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है, जिला चिकित्सालय का जितना भी स्टाफ था, वो पूरा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। मैं जाके कोशिश करूँगा। हालांकि इमरजेंसी की सेवाएं तो बहाल करा दी थी मैंने, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि हॉस्पिटल में अन्य सेवाएं भी जल्दी बहाल हो जाए। मैं अपने जो साथी मजदूर प्रवासी हैं, जो फंसे हुए हैं, उन सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये थोड़ा त्रासदी का समय है, इसमें थोड़ा धीरज से मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे महोबा जनपद की जनता ने सरकार के पूरे निर्देशों का पालन किया। किसी प्रकार से कहीं पे भी कोई अपनी घटना इस तरह की नहीं आई कि उन्हें लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश की हो या कहीं प्रशासन को ऐसी स्थिति में खड़ा किया हो जहाँ दिक्कत होती। तो मैं उन जनता का धन्यवाद भी देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा समय और दें। स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी सब ईश्वर की कृपा से, माँ चंद्र की कृपा से सामान्य हो जाएगा। थोड़ा धैर्य का परिचय दें। और जो प्रवासी लोग बाहर फंसे हुए हैं, सब हमारे योगी जी इतने सेंसिटिव हैं इस मामले में, इतने संवेदनशील हैं कि आपने देखा कि सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की चिंता की तो योगी आदित्यनाथ जी। जनता जानना चाहती है कि हमारे विधायक हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं जनता की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। ऐसे पहले कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता था, फ़ोन नहीं लौटा पाता था। वैसे तो मैं हमेशा, ये मेरी जनता मुझे जानती है कि विधायक जी फ़ोन हमेशा उठाते हैं, या नहीं उठा पाते तो लौटा के बात करते। अब तो मैं कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आता हो, अगर सोते में भी आता है तो मैं जैसे ही जगता हूँ उन सब नंबरों से कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। मैं तत्पर हूँ, जागरूक हूँ और उनकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। और मैं ये उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे सीधे संपर्क करें। मैं उनकी समस्या को सॉल्व करूंगा, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस त्रासदी के मौके पर वो थोड़ा धैर्य रखें और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, तो प्रशासन को सहयोग करें। इन्हीं बातों को मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ। हमारे सवाल और विधायक जी के जवाब लगातार जारी हैं। आगे भी आपकी तमाम समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे सवाल करते रहेंगे।